शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न मुंबई से पूनम भाटिया जी का है। उन्होंने साधना संबंधी एक प्रश्न पूछा है। उन्होंने पूछा है कि ओम ध्वनि अथवा मंत्र जो अ, उ और म के जोड़ से बना है, इसका जप करने के लिए सही उच्चारण किस प्रकार होता है, और इस विषय में अन्य महत्वपूर्ण बातें समझना चाहते हैं। देखो प्रभु जी, ओम, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर बाद में भी जानेंगे। ओम अक्षर नहीं है। अक्षर माने लेटर, जैसे क ख ग घ होता है, ऐसा कोई ओम लेटर नहीं है। लेकिन ओम अक्षर है। अक्षर माने जो क्षर नहीं होता, जो मिटता नहीं, माने कि अजर अमर चैतन्य का सिंबल है। ओम ध्वनि है, ओम प्रतीक है, ओम मंत्र भी है। और किसी भी मंत्र के आगे अगर ओम जोड़ दिया जाए तो मंत्र की शक्ति बढ़ जाती है। तो यह ओम का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हर एक मंत्र को सिद्ध करने में। और कहा जाता है कि भगवान का नाम है ओम, और सबसे प्रिय नाम है। जैसे हमारा कोई भी नाम हो, लेकिन घर वाले हमें किसी पेट नेम से बुलाते हैं। घर का एक अलग लाड का, प्यार का एक नाम होता है। अगर उस नाम से अगर हमें कोई बुलाए तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि कोई अपना है। तो उसी तरह ओम भगवान का ऐसा नाम है जो भगवान को सबसे प्रिय है और भगवान के सबसे अधिक निकट है ओम। और आपने पूछा है कि ओम का जाप करते वक्त किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए। अ, उ और म के जोड़ से बना है। तो देखो, तीनों अक्षर का, अ, उ और म, तीनों अक्षर का सही मात्रा में उच्चारण होना चाहिए। तीनों को सही समय, एक समान समय मिलना चाहिए, तभी यह सम उच्चारण होगा। जैसे अ जितनी देर बोलेंगे उतनी ही देर उ बोलेंगे, उतनी ही देर म बोलेंगे, तब उसका सम उच्चारण माना जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, अ हमारी जागृति का प्रतीक है, जागृत अवस्था का, माने कि जागृत संसार अवस्था व्यवहार सत्ता का प्रतीक है। उ प्रातिभाषिक सत्ता का प्रतीक है, माने कि स्वप्न अवस्था का प्रतीक है। और म हमारी सुषुप्ति का प्रतीक है, प्राज्ञ अवस्था का प्रतीक है। तो तीनों अवस्था अगर सम रहे तो यह ज्ञानी की स्थिति है, ज्ञान की स्थिति है। तो इसलिए ओम का उच्चारण सम रूप से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को व्यवहार सत्ता में, संसार सत्ता में कोई सिद्धि चाहिए तो वह अ का उच्चारण लंबा करेगा। किसी को अपने सपनों को सिद्ध करना है, अपनी योजनाओं को फलीभूत करना है, तो उसके लिए उ का उच्चारण दीर्घ होना चाहिए। और किसी को अगर शांति चाहिए, संतोष चाहिए, स्वस्थता चाहिए, तो म का उच्चारण दीर्घ होना चाहिए। तो ये तो कामना हुई महाराज, ये मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है। कामनाओं की शांति, इसी का नाम तृप्ति, इसी का नाम शांति, इसी का नाम संतोष, इसी का नाम स्वरूप में स्थिति, इसी का नाम अखंड एक रस आनंद है। हमारी खोज जन्म से लेकर मृत्यु तक और जन्मों जन्म तक यही रही है कि हमें अखंड आनंद मिल जाए। तो उसके लिए ये तीनों अक्षर, तीनों वर्ण को हमें सम स्वरूप में उच्चारित करना होगा। तो जैसे समझो, कैसे उच्चारित करेंगे सम शब्द अर्थ में, तो उसके लिए मुझे एक टेक्निक सूझी है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझो एक ट्रायंगल बना लिया आपने, काल्पनिक ट्रायंगल बना लिया, ऐसे एक काल्पनिक ट्रायंगल, उसके बीच में आप बैठे हैं। पिरामिड समझ लो, एक पिरामिड बना लिया जिसके 4 पार्ट होते हैं, और ऐसे 2 इधर 2 इधर से ऐसे 4 पार्ट होते हैं। और समभुजा, उसकी बाजुएं
समान लेंथ की होनी चाहिए। तो पहले आप ओम का उच्चारण करो। जैसे समझो यहाँ पॉइंट है त्रिकोण का, तो वहाँ से शुरू करेंगे, अ जाएगा यहाँ तक, फिर नीचे जो उसका तला होता है पिरामिड का, वहाँ ऊ जाएगा, फिर वहाँ से आगे म यहाँ आकर बिंदु में मिल जाएगा। बिंदु से शुरू हुआ, फैला, आगे बढ़ा और फिर सिकुड़ता हुआ म में समाप्त हो गया। देखो ये शब्द कैसे उच्चारित होते हैं। कहने से हमारा मुंह खुलता है, सहज ध्वनि है, उसके लिए कोई किसी अंग को कोई कष्ट देना, किसी अंग का कोई प्रयोग उपयोग करना नहीं होता है। ऊ मध्य ध्वनि है, तब हमारा मुंह आधा गोल होता है। और म कहते ही हमारा मुंह बंद हो जाता है। म कहो तो पूरा समय यहाँ से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक हमारे आसपास घूमेगा। या तो यहाँ से लो, यहाँ गया, यहाँ से उ म ऐसे। तो लेकिन जप करते वक्त इतना दीर्घ उच्चारण तो हम नहीं करेंगे, तो छोटा उच्चारण करेंगे, लेकिन तीनों में समान रहेंगे। जैसे कब उच्चारण करना है, ओम किया, ओम का ध्यान किया, फिर जब तक मन स्थिर रहता है तब तक कुछ नहीं कहना है, शांति में बने रहना है। ये हर एक जप की यही विधि होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, राम 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 राम, जल्दी से जल्दी माला हो जाए। इसके लिए जप नहीं है महाराज। मन को स्थिर, एकाग्र, स्वस्थ करने के लिए, स्वस्वरूप में अवस्थित करने के लिए, और स्वस्वरूप परमात्मा स्वरूप है, तो परमात्मा में अवस्थित करने के लिए हम यह जप करते हैं। जैसे समझो ओम नमः शिवाय, फिर मौन हो गए। जब तक कोई दूसरा मन में संकल्प उठने को तैयार न हो तब तक मौन रहे। जैसे ही समझो कि मन इधर उधर झांकने लगा भागने के लिए, तुरंत दूसरी बार कहो ओम नमः शिवाय, फिर मन ओम नमः शिवाय में आ गया, फिर ओम नमः शिवाय, फिर शांति, ओम नमः शिवाय, फिर शांति। एक ही माला चाहे क्यों न हो, लेकिन ये फ्रूटफुल होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये तो ठीक है, कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। लेकिन पूरा फायदा अगर आपको उठाना है किसी भी मंत्र का, तो मंत्र को बोलने के बाद की जो शांति है उसको बनाए रखो, उसको हो सके इतना इतना दीर्घ करते जाओ। ऐसे। तो ये हुआ ओम के जप का उच्चारण। लेकिन देखो, हर एक शब्द, पद जिसको कहो या तो नाम कह लो, हर एक शब्द, हर एक पद, हर एक नाम में अक्षर समाये होते हैं। और नाम हमेशा नामी का होता है, रूप का होता है। तो नाम और रूपात्मक यह पूरा संसार है, और यह पूरा संसार अ से बना है। देख लो, कोई भी शब्द उठाओ, कोई भी अक्षर उठाओ, उसमें आपको अ मिला हुआ मिलेगा। जैसे क, तो उसमें पीछे अ मिला है, ख अ मिला है, फिर अ का दीर्घीकरण हो जाता है, आ होता है, रसवई होता है, जो भी होता है, लेकिन अ तो हर एक में मिला होता ही है। तो ये पूरा नाम, पूरा शब्द समूह, पूरा शब्द वर्ड, शब्द सृष्टि अ से बनी हुई है, अ के मिलने से बनी हुई है। माने कि यह जिसका नाम है वह नामी भी इसके साथ जुड़ा है। तो ये जो जागृत का संसार हमें दिख रहा है उसमें अ समाया हुआ है। ऊ हमारी सुषुप्ति अवस्था की, जैसे हमने कहा, उसका प्रतिनिधित्व करता है, और हमारे साम्य अवस्था माने अज्ञान अभान अवस्था का
प्रतिनिधित्व, शांत अवस्था का प्रतिनिधित्व म करता है। तो इस तरह से ओम का उच्चारण किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, कई महात्माओं ने भी कहा है, शास्त्रों में भी कई जगह ऐसा उल्लेख आया है कि ओम का उच्चारण सन्यासी के लिए है, त्यागी और वैरागी के लिए है, सिर्फ ओम का उच्चारण। और किसी को खाली ओम का उच्चारण, सिर्फ ओम का जाप या ध्यान या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह वैराग्य को भड़काता है, दृढ़ करता है, उत्तेजित करता है, वैराग्य को बढ़ाता है। तो अगर हम व्यवहार सत्ता में है, संसार सत्ता में है और वैराग्य आ गया, तो न तो संसार हमने छोड़ा है तो संसार का काम भी ठीक से नहीं हो पाएगा, और वैराग्य हो गया, हम सन्यासी भी छोड़ छाड़ के त्यागी नहीं हो गए हैं, तो वहाँ भी दोनों तरफ से हमें असंतुष्टि और असंतुलन हो जाएगा। इसलिए ओम का उच्चारण सिर्फ वैरागी, त्यागी, अनासक्त सन्यासियों का अधिकार माना गया है। लेकिन उसका अगर हमें लाभ उठाना है तो हमारे किसी भी इष्ट देव के साथ ओम का उच्चारण हम जोड़ सकते हैं और उसका बल बढ़ा सकते हैं। जैसे राम तो ओम राम, नमः शिवाय तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर एक मंत्र के आगे ओम हम जोड़ सकते हैं और उससे क्या होगा कि ओम की ताकत भी मंत्र में मिल जाएगी। तो इस तरह से आप साधना कर सकते हैं। ओम के बारे में तो इतनी सारी बातें हैं, आपने कहा महत्वपूर्ण बातें की जानकारी भी आपको चाहिए, तो उसके लिए तो पूरा दिन भी कम पड़ेगा। कहीं कहीं समझो कि ये जो मांडुक्य उपनिषद है ना, तो ये मांडुक्य पूरा उपनिषद ओम के ऊपर बना हुआ है। 12 मंत्रों का है, सिर्फ 12 मंत्रों का छोटा सा उपनिषद ओमकार की अभिव्यक्ति ही करता है, उसका निरूपण ही करता है। लेकिन इस 12 मंत्रों को समझाने के लिए करीब 300 कारिकाएं महात्माओं ने लिखी है, और उस 300 कारिकाओं को समझाने के लिए ये मोटी मोटी 500 हजार पेज की 3-4 पुस्तकें कई महात्माओं ने निकाली है। देखो, एक ओम को समझाने के लिए कम से कम 3000 पन्ने लिखने पड़े। तो ये ओम कोई आसान चीज ऐसे नहीं है। ये पूरी कहा जाता है, समझो कि हमारे 4 जो वेद है उसमें समग्र सृष्टि का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। जीव जगत और ईश्वर का पूरा ज्ञान इस 4 उपनिषदों में भरा हुआ है। और 4 उपनिषदों को अगर कोई नहीं पढ़ना चाहे या न पढ़ सके तो उसमें 4 वेद में भरा पड़ा है। और 4 वेदों को अगर कोई पढ़ने में सक्षम न हो तो उसके अंदर आई हुई उपनिषदों को पढ़ ले। उपनिषद भी 1008 के करीब है। अब इतना भी नहीं हो सके तो जिस 10 महत्वपूर्ण उपनिषदों पर श्री शंकराचार्य जी महाराज ने टीका लिखी है, भाष्य लिखा है, वह 10 या 12 उपनिषद का अध्ययन कर लेना चाहिए ताकि हमें परम ज्ञान हो जाए। और 12 उपनिषद भी अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो मांडुक्य एको अलम, एक मांडुक्य को ही पढ़ लेना चाहिए। और उतना भी अगर किसी के पास धैर्य नहीं है तो एक उसका भी सिंक्रोनाइजेशन हो गया गायत्री मंत्र में, तो एक गायत्री मंत्र कर लेना चाहिए। गायत्री मंत्र का भी अगर कोई उसको भी संकोच करना चाहे, उसको भी कॉम्पैक्ट करना चाहे तो वह ओमकार है। ओमकार से गायत्री मंत्र से उपनिषद, 12 उपनिषद से 1008 उपनिषद, 1008 उपनिषद से 4 वेद, और 4 वेद से जीव जगत और ईश्वर का ज्ञान। देखो, ये है ओमकार, बहुत बड़ी चीज है। इसको ऐसे छोटे समय में तो हम क्या कोई भी नहीं समझा सकते, लेकिन हमारे लिए इतना काफी है कि ओम की ध्वनि, अगर हमें विरक्त होना है या तो हो गए हैं तो ओम की ध्वनि का उच्चारण करना चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि हमारे जो 4 शंकराचार्य हैं ना, चारों पीठों के, वह भी डेली एक ओमकार का जप 10,000 जप करते हैं डेली। उसको डेली 10,000 ओमकार जपना होता है। तो ये कैसे होता है? मतलब कि श्वास में उसके ओमकार चलता रहता है। श्वास आए ओम, श्वास निकले ओम, श्वास आए ओम, श्वास निकले ओम।
चलते वक्त एक कदम उठा ओम, दूसरा कदम उठा ओम, तीसरा कदम उठा ओम, जो भी करे उसके साथ ओम को वह जोड़ लेते होंगे, तभी तो इतने सारे ओमकार के जप हो सकते हैं। तो ये ओमकार तो अद्भुत चीज है, इसको आप अपने इष्ट देव के मंत्र के साथ जोड़कर जरूर उपयोग करें। और कोई जल्दी ना करे जप में, एक मंत्र का उच्चारण किया, मन वहां एकाग्र हुआ, जब मन वहां से उखड़े नहीं तब तक बिल्कुल शांति बनाए रखे। वो दो मंत्रों के बीच की जो शांति है ना, ये फल है, इसके लिए हम मंत्र का जाप करते हैं। मंत्र महत्वपूर्ण है, लेकिन किसके लिए? जो दो मंत्रों के बीच का जो शांति का अवसर हमें मिलता है, उसमें हमें अवस्थित होना है। उस शांति को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। ओम नमः शिवाय शांति, ओम नमः शिवाय शांति शांति, ओम नमः शिवाय शांति शांति शांति। ऐसे बोलना नहीं है शांति शांति, मतलब पहले शांति, फिर दुगुनी शांति, फिर तीन गुनी शांति। धीरे धीरे माला पूरी हुई, दूसरे दिन इससे भी ज्यादा और शांति, मन स्थिर, शांत, स्वस्थ। बस यही करने के लिए यह मंत्र जाप है। मंत्र परमात्मा का नाम है, नामी को खींच लाता है। नाम और नामी अलग नहीं है, शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं है, उसी तरह नाम और नामी एक ही है। तो हमें लगता है पूनम जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।